सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। सभी सत्संग प्रेमियों को, सभी पुण्य आत्माओं को, साध संगत को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। सत्संग संवाद के इस कार्यक्रम में आज हम शब्द 41 से लेकर शब्द 45 तक का वर्णन करेंगे। शब्द 41 से लेकर शब्द 45 तक की चर्चा करेंगे। ये शब्द कबीर साहिब ने मूल बीजक में लिखे हैं। ये शब्द मूल बीजक से उद्धृत हैं। शब्द 41। पंडित देखहु मन में जानी, कहूँ दो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम्हें मानी। जब कबीर साहिब का जन्म हुआ था तो समाज में छुआछूत बहुत ही प्रबल थी। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के हाथ से पानी तक पीना पसंद नहीं करते थे। तो ये शब्द उसी समय का है, ये वचन उसी समय का है, ये वाणी भी उसी समय की है। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। यदा कदा कोई ऐसी समस्या देखने को मिलती है। शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। छुआछूत की समस्या अब कोई खास नहीं है। गांवों में यदा कदा सुनने को मिल जाती है। तो उस समय ब्राह्मणों को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता था और ब्राह्मण जाति के लोग ही सबसे ज़्यादा इस छुआछूत का प्रयोग करते थे, इसको बढ़ावा देते थे, प्रचारित करते थे। तो ब्राह्मणों को ही, पंडितों को ही लक्ष्य करके यह वचन कहा गया है, यह शब्द कहा गया है। वर्तमान में इस पंडित शब्द का अगर ज्ञानी से लिया जाए तो उचित होगा, क्योंकि अब छुआछूत की ऐसी कोई स्थिति नहीं है किसी जाति विशेष पर आक्षेप लगाया जाए। यहाँ पर पंडित शब्द से ज्ञानी अथवा ढोंगी, पाखंडी, ऐसे शब्दों का विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये छुआछूत एक ढोंग है, एक पाखंड है। इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, एक सामाजिक बुराई है। तो वर्तमान में यदि कोई ऐसा शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे विचार का प्रयोग करता है, तो उसे हम पाखंडी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ढोंगी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पंडित देखहु मन जानी, कहूँ दो छूति कहाँ से उपजी, तभी छूति तुम्हें मानी। कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे पाखंडियों, हे ढोंगियों, अपने हृदय के मन में विचार करके देखिए। अपने हृदय में विचार करो, अपने मन में विचार करो कि ये छुआछूत कहाँ से उपजी है। कहाँ से उपजी है? जब तुमने मानी है और तुमने स्वीकार कर लिया है। कैसे स्वीकार कर लिया तुमने? ये कहाँ तक ठीक है, इस पर विचार करो। नादे बिंदु रुधिर के संगे, घटई में घट सपचय, अष्ट कमल हो पुहिमी आया, छूति कहाँ तय उपजय। नादे बिंदु रुधिर के संगे, माता के रज और पिता के वीर्य से उत्पन्न जीव माता के योनि मार्ग से जन्मता है, और यह क्रिया सभी जाति के लोगों को झेलनी पड़ती है। अन्य जीवों में भी
जो स्तनपायी हैं, चाहे वो अंडज हैं, चाहे पिंडज हैं, चाहे मनुष्य हैं, सभी के साथ यही स्थिति होती है। चाहे कोई ब्राह्मण जाति का है या क्षत्रिय जाति का है या वैश्य का है या शूद्र का है, सभी मनुष्य इसी तरह जन्मते हैं। माता पिता के रज से, माता के गर्भ में रहकर और योनि मार्ग से रुधिर में सने हुए इसी तरह गंदगी से पैदा होते हैं। तो ये छुआछूत कहाँ से आई और तुमने उसे कैसे मान लिया, कैसे स्वीकार कर लिया? लख 84 नाना बहुवासन, सो सब सरी सो भाटी माटी। लाखों करोड़ों असंख्य शरीर गलकर या मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। सो सब सरी भो माटी। इस मिट्टी में लाखों करोड़ों शरीर मर गए, मिट गए, गल गए, सड़ गए, मिक्स हो गए। यदि किसी ने शरीर को जलाया है तो भी उसकी राख इस मिट्टी में मिल गई। अगर किसी ने दफन किया है तो भी इसकी मिट्टी इस मिट्टी में मिल गई। एक ही पाट सकल बैठाए, छूती लेत धोकाकी। कहते हैं कि इसी पृथ्वी रूपी पाटले पर हम सब बैठे हैं, इसी धरती पर हम रहते हैं। प्रकृति ने हम सबको यहीं बिठाया है, एक जगह रहते हैं, एक ही हवा का सेवन करते हैं, एक ही पानी का सेवन करते हैं, एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही तरह से जन्मे हैं और सभी इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर भेद कैसा? एक ही पृथ्वी रूपी पाटले पर हम बैठे हैं, प्रकृति ने हम सबको बैठाया है। तो सोचो किसको अशुद्ध मानकर अछूत बना दिया गया है। आप किसको अछूत कहते हैं? आप में और उसमें क्या अंतर है जिसको आप अछूत कहते हैं? छूत ही जेवन, छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया। अगर इस प्रकार विचार किया जाए तो भोजन पानी आदि में भी छूत है। और छूत से ही सबकी उत्पत्ति है। वायुमंडल में कितने कीड़े मकोड़े बिल्कुल सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उस वायुमंडल में जो हम सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। मिट्टी में कितने सूक्ष्म जीव समाये हुए हैं, कितने लोग मरे हैं और इसी मिट्टी में गल गए, सड़ गए, मर गए, इसमें ही समा गए। जल में कितने सूक्ष्म जीव सड़ गए, गर गए, मर गए, रहते हैं, उसी में टट्टी पेशाब करते हैं, हम उसको पीते हैं। तो कौन छूत है और कौन अछूत है? भोजन पानी आदि में भी छूत है और छूत से ही सबकी उत्पत्ति है। छूत ही जेवन, छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया। कहे कबीर ते छूती विवर्जित, जाके संग न माया। साहिब कहते हैं कि जो माया रहित और मनोविकारों से मुक्त है, जिनकी वासनाएं शांत हो गई हैं, जिसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई वासना नहीं है, वही छुआछूत से बचा है। परंतु ऐसा कोई बिरला ही होता है, बिरला ही है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, वरना सभी छुआछूती हैं, सब अछूत हैं।
अगर इस छुआछूत से बचना है तो अपने मन के विकारों को मुक्त करना है, त्यागना है, अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना है। शब्द 42। पंडित सोदी कहो समझाई, जाते अवागमन नसाई। अर्थ धर्म ओ काम मोक्ष कहो, कौन दिशा बसे भाई। उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठोर नहीं कतहो, नरक जात धोकाही। कहते हैं पंडित सोधी कहो समझाई, जाते अवागमन नसाई। कहते हैं ज्ञानियों, हे पाखंडियों, हे ढोंगियों, कोई ऐसा शोध, ऐसा अनुसंधान समझा करके बताइए जिससे इस आवागमन का चक्कर जो है नष्ट हो जाए। जाते आवागमन नसाए, जिससे इस आवागमन का बंधन छूट जाए या नष्ट हो जाए। कोई ऐसा है, रिसर्च बताएं, अनुसंधान बताएं, शोध बताएं। यदि आपको कुछ देना है, अर्थात यदि आपको कुछ देना है, कुछ ज्ञान देना है, कुछ समझाना है, तो अध्यात्म की वास्तविक जानकारी दीजिए, अध्यात्म का सच्चा ज्ञान प्रदान करें, मोक्ष के विषय में शोध करें। ये आपने जो पिछले शब्द में बताया है कि छुआछूत, इस तरह के प्रचार ना करें, इस तरह का भ्रम जनता में ना फैलाएं, भेद ना फैलाएं, मानवता में मैवनश्य का प्रचार ना करें। यदि आपको कोई शोध करना ही है और कोई ज्ञान देना ही है तो आध्यात्म का दीजिए, तभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हो। हे पाखंडियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष किस दिशा में रहते हैं, कहां रहते हैं ये? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर या दक्षिण में, आकाश में, पाताल में, मध्य या पृथ्वी पर? कहां रहते हैं? कहां खोजा जाए? धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहां खोजा जाए? ये कहां रहते हैं? इनको कहां से खोज के लाएं? तुम लोग कहते हो कि समस्त संसार ब्रह्मलीन है, तुम लोग कहते हो कि समस्त संसार ब्रह्मलीन है, बिना गोपाल ठोर नहीं कतहु, नरक जात धोकाई। जब सारा संसार में गोपाल है, अर्थात ब्रह्म है, ईश्वर है, तो नरक कैसे, कहां रह सकता है नरक? पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मलीन है तो नरक कहां रह सकता है? जहां ब्रह्म है वहां तो नरक हो ही नहीं सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ब्रह्म के पास जाने के लिए तो आप लोग प्रयास करते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं, वहां नरक स्वर्ग नहीं है। और जब पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मलीन है, ब्रह्म में है, तो फिर नरक की कल्पना क्यों करते हो? फिर नरक वहां कैसे रह सकता है? अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जे ही डर से भव लोग डरतु हैं, सो डर हमरे नाही। जिसे ज्ञान नहीं है, जिसका विवेक जागृत नहीं है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं है, वही लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं। जिसे सत्य का बोध नहीं है, वही स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। जबकि आत्मस्वरूप के ज्ञानी निरंतर स्वम में ही समाये रहते हैं तथा काल्पनिक स्वर्ग नगर के चक्कर में नहीं भटकते हैं। व्यक्ति को कहीं आना जाना नहीं है, अर्थात शास्त्रों के जाल में न पड़कर डरते नहीं हैं। ये स्वर्ग नरक हमें शास्त्रों के माध्यम से बताए गए हैं और शास्त्र इस बात को स्वर्ग नरक के माध्यम से डराते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं
जो विवेकी हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, वे इस स्वर्ग नरक से नहीं डरते हैं। उन्हें ज्ञान है कि स्वर्ग नरक कहीं आना जाना नहीं है, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। और पहले पंक्तियों में साहिब ने पूछ लिया है कि जब सारा ब्रह्मांड ब्रह्मलीन है तो स्वर्ग नरक कहां होंगे? जहां ब्रह्म है वहां नरक नहीं हो सकता, फिर तुम कैसे कहते हो? इसलिए ज्ञानी लोग, आत्मस्वरूपी स्थित लोग नहीं डरते। डरते कौन है? जो अविवेकी हैं। तो हम कहते हैं साहिब, सो डर हमरे नाई, हमारे अंदर वह डर है ही नहीं, क्यों? हमने सत्य को जान लिया है। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नहीं जाही, कहे कबीर सुनो हो संतो, जहां का पद तहां समाई। सतगुरु कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं कि हमें पाप पुण्य का कोई भय नहीं है और ना ही हम शास्त्रों के चक्कर में पड़ते हैं। सभी धर्म के शास्त्र स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं और प्राणी को डराते हैं। साहिब कहते हैं कि हम नहीं डरते, हमने सत्य को जान लिया है। अच्छा बुरा सब अपनी अंतरात्मा स्वयं बतलाती रहती है, हमें स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रत्येक वस्तु अपने आश्रय स्थल में लीन रहती है, वैसे ही प्रत्येक आदमी को अपने आश्रय स्थल अर्थात अपने चेतन स्वरूप में लीन रहना चाहिए। प्रत्येक जीव को निज स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उसे अन्यंत्र कहीं भी आने जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जहां का पद तहां समाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं समाया हुआ है। शब्द 43। पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सृजनहारा। थूल स्थूल पूर्ण नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जहवा, बचन आय शरीरा। कर्म धर्म किछुआ नहीं हुआ, ना वहाँ मंत्र न पूजा। संयम सहित भाव नहीं जहवा, सोधो एक दूजा। गोरख राम एको नहीं ऊआ, ना वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्म नहीं शिव शक्ति, तीर्थव नहीं अचारा। माय बाप गुरु जहवा नाही, सोधो दूजा क्या केला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। कहते हैं साहिब कि हे पाखंडियों, हे ज्ञानियों, बेकार में ही निरपेक्ष मोक्ष तत्व में अन्य की कल्पना क्यों करते हो? न तो वहाँ सृष्टि है, न ही सृष्टि का रचयिता है। ना वहाँ सृष्टि न सृजनहारा, ना वहाँ सृष्टि है ना ही सृष्टि का रचयिता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर स्थूल या सूक्ष्म, पवन या पावक, सूर्य चंद्रमा जमीन पानी कुछ भी नहीं है। थूल स्थूल पूर्ण नहीं पावक, रवि शशि धरनी नीरा, कुछ भी नहीं है। ज्योति स्वरूप काल नहीं जयवा, बचन ने आए शरीरा। कर्म धर्म किछुआ नहीं हुआ, ना हुआ मंत्र न पूजा। ज्योति स्वरूप काल वचन शरीर धर्म कर्म पूजा और मंत्र कुछ भी नहीं है। संयम सहित भाव नहीं जहवा, सो दो एक की दूजा। गोरख राम एको नहीं ऊआ, नावा वेद विचारा। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थव नाही अचारा। धारणा और ध्यान समाधि रूपी संयम भी नहीं है, संयम सहित संयम भी नहीं है। अब तुम ही बताओ कि वे अकेला है या दूसरे के साथ है, एक की दूजा। गोरख और अवतारी माने जाने वाले राम आदि कोई भी वहां नहीं है, ना वहां वेद का प्रचार भी है। इतना ही नहीं, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आदि भी नहीं है। वहां पर तीर्थ या आचरा भी नहीं है। जहां पर कुछ भी नहीं है,
माय बाप गुरु जहवा नाई, सो दो दूजक अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। जहाँ पर माता पिता गुरु कोई है ही नहीं तो वहाँ दूसरा कौन हो सकता है, अथवा वह अकेला ही है। कबीरदास जी कहते हैं, साहिब कहते हैं कि अब जो इस तत्व को समझ ले वही मेरा गुरु बन सकता है, मैं उनकी महानता स्वीकार कर लूंगा। शब्द 44। बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी, ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली, कलमा पड़ी पड़ी भई तुर्कनी, कली में रहती अकेली, बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी, कारे मूंड को एक न छाड़ी, अजहो आदि कुमारी, मैं कह रहे जाय नहीं ससुरे, साई संग न सोवो, कहे कबीर में युग युग जीवो, जात पात कुल खोवो। हे मनस्वियों, हे ज्ञानियों, मुझे यह समझाओ कि माया क्या है, यह स्त्री है या पुरुष। वैसे तो यह स्त्रीलिंग है, परंतु साहस में पुरुष से भी बढ़कर है। कैसे? यह पंडितों के घर में जाकर उनकी बुद्धि को छल लेती है। सबसे पहले यह उन्हें ही छलने लगी जिससे वे स्वयं को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ समझने लगी। योगी सन्यासियों की शिष्या बनकर उन्हें भी छलने लगी। कलयुग में नई धार्मिक बुद्धि बनकर तुर्किनी बन गई और मोहम्मद साहब कुरान इस्लाम आदि को कल्याण पथ बताने लगी। अर्थात कलिकाल में केवल तुर्क अर्थात मुसलमान को ही रखना चाहती है। यह किसी एक की होकर नहीं रह सकती, इसका कोई वर नहीं है और यह नाना रूपों को धारण कर घूमती रहती है। यह बिना किसी एक से विवाह किए ही अनेक भ्रमरूपी पुत्रों की जन्मदात्री है। यह माया भ्रम पैदा करती है, अनेकों भ्रम पैदा कर दिए हैं, अनेक पुत्रों को जन्म दे दिया, लेकिन किसी के साथ ब्याह ही नहीं है। ये आदि कुमारी होकर भी अज्ञानियों को अपने मोहजाल में लगातार फंसाए रहती है, परंतु ज्ञानी पुरुष इससे हमेशा दूर ही रहते हैं। यह परमार्थ रूपी ससुराल में न जाकर परपंचाशक्ति रूपी मायके में ही हमेशा रहती है। यह माया परमार्थ रूपी ससुराल नहीं जाती, बल्कि प्रपंच छल कपट रूपी शक्ति में मायके में ही रहती है। चेतन स्वामी के साथ सोने से कतराती है। सोई संग न सोवो, चेतन रूप स्वामी के साथ सोने से कतराती है। कहने का अर्थ यह है कि स्वरूप स्थित एवं समाधि से दूर रहती है। साहिब कहते हैं कि जो माया रहित स्वरूप स्थिति में रमण करेगा वह जाति पाति संप्रदाय कुल आदि मायावी बंधनों से मुक्त होकर अमर हो जाएगा। शब्द 45। को ने मुआ कहो पंडित जाना, सो समझाओ कहो मोहोई सना। मुये ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुये गणेशु। मुये चंद्र मुये रवि शेषा, मुये हनुमत जिन्न बांधल सेता। मुये कृष्ण मुये करतारा, एक ने मुआ जो सिरजनहारा। कह कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न होई। इस शब्द में साहिब ये पूछते हैं कि हमें ये बताओ, आज तक इस संसार में जो पैदा हुआ वह नपेद कौन नहीं हुआ, कौन नहीं मरा? जो पैदा हुआ वो सभी मरे हैं। एक भी ऐसा बता दो जो पैदा हुआ और मरा नहीं हो। को ने मुआ कहो पंडित जाना, सो समझाए कहो मोहि सना।
हे पंडित ज्ञानियों, बताओ कि इस संसार में आकर कौन नहीं मरा है। मुझे समझा के बताओ। सो समझाए कहो मोहि सना। मुझे समझा करके बताइए कि यहाँ संसार में आकर के कौन नहीं मरा है। अब कौन कौन मर गए? ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती के पुत्र गणेश भी शरीर छोड़कर चले गए। मुये ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुये गणेशु, मुये चंद्र मुये रवि शेषा, मुये हनुमत जिन्न बांधल सेता। चंद्रमा, सूर्य, हनुमान, समुद्र पर पुल बांधने वाले श्री राम भी चले गए। मुझे कृष्ण मुझे करतारा, एक ने मुआ जो सृजनहारा, कह कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न होई। श्री कृष्ण और दक्ष प्रजापति भी चलते बने। केवल समस्त ज्ञान विज्ञान का प्रणेता चेतन तत्व ही अमर है। एक ने मुआ जो सृजनहारा, वो सृजनहारा क्या है? आत्म तत्व है, चेतन स्वरूप है, वह अमर है, वो नहीं मरा, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो अमर है। साहिब कहते हैं कि जो वासना को तज कर आवागमन के बंधन से मुक्त है, वही अमर है।